अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए दाल पकाने की एक बड़ी ही लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम दाल बनाएंगे एक बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से। ऐसी दाल आपने शायद पहले कभी ना खाई हो। इतनी लाजवाब मज़ेदार दाल ये बनेगी कि आपका दिल चाहेगा कि बस खाते ही चले जाएं, हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। वाकई में बहुत ही मज़ेदार सी ये दाल बनके इंशाल्लाह ताला तैयार होगी। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं कि आज क्या ख़ास बात है इस दाल की और ऐसा हमने क्या डाला है इस दाल में जिसकी वजह से ये दाल हमारी बहुत ही लाजवाब बनके तैयार हुई है। आज मैं आप लोगों के लिए साबुत मसूर की दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे मलका मसूर की दाल भी कहते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 2 कप भर के मसूर की दाल थी। दाल को मैंने सिर्फ वॉश किया है अच्छी तरह से। 2 से 3 बार पानी से आपने दाल को अच्छी तरह से सबसे पहले वॉश कर लेना है। अब इसे पकाने के लिए यहाँ पर मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी पकाना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप नॉर्मल बर्तन में भी पका सकते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन प्रेशर कुकर में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। टमाटर मैंने लिए थे 2 मीडियम साइज़ के। इसके साथ ही यहाँ पर प्याज है और लहसुन के जवे लिए तकरीबन 4 से 5 लहसुन के जवे हैं मेरे पास। नमक हस्ब ज़रूरत इसमें शामिल कर देंगे। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे। नमक मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा जितनी आप पसंद करते हैं ले सकते हैं। 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर इसमें शामिल करना है और 1 टीस्पून ही इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। ये मसाले चले गए। इसके साथ 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल इसमें डालेंगे। इससे ये होगा कि दाल हमारी जब बॉयल होगी तो दाल ऊपर तक ढक्कन तक नहीं आएगी, ना कुकर का ढक्कन ख़राब होगा। अब इसमें मैं पानी डाल गई हूँ। प्रेशर कुकर है तो 1/4 हिस्सा ही मैंने इसमें पानी डाला है। तो चलिए अब इसे कवर कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे प्रेशर लगाऊंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए हम इसे पका लेते हैं। 10 मिनट में दाल बहुत जल्दी से ही गल जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। प्रेशर कुकर में बहुत कम टाइम में दाल गल के तैयार हो जाती है और बहुत अच्छी गलती है। तो यहाँ मैंने प्रेशर लगा दिया है। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल 10 मिनट हुए। मैंने आपको प्रेशर कुकर का ढक्कन भी दिखाया है। देखिए ढक्कन बिल्कुल साफ़ था। दाल देखिए बिल्कुल भी ऊपर नहीं आई है और बहुत बेहतरीन सी दाल गल चुकी है। अब हमने इसे हल्का सा मैश कर लेना है। आप चाहें तो दाल घोटनी जो होती है उससे भी आप मैश कर सकते हैं। तो यहाँ पर दाल हमारी बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो गई है। अब इसे फ्लेवर देने के लिए इसमें हम इमली का पानी डालेंगे। ये दाल थोड़ी सी खट्टी अच्छी लगती है तो इसीलिए इसमें 1 चम्मच मैंने इमली ली थी। इमली को मैंने भिगो कर रख दिया था। आधी प्याली इमली का पानी इसमें शामिल कर दिया। इमली सिर्फ मैंने 1 चम्मच ली थी। जितनी खटास आपको पसंद हो उतने ही आपने इसमें इमली भिगोनी है इसके लिए, क्योंकि इसमें टमाटर भी डाले थे इसलिए इमली मैंने बहुत थोड़ी सी ली थी। अब मैं यहाँ तड़का तैयार कर लेती हूँ। तड़के के लिए कुकिंग ऑयल लेंगे हस्ब ज़रूरत। लहसुन है 3 से 4 जवे, बारीक कटे हुए अदरक है, साबुत लाल मिर्चें ली हैं 3 से 4 अदद। इसके साथ ही थोड़ी सी प्याज भी मैंने ली है। तो ये सारी चीज़ें हमने तड़के में शामिल करनी है। अब हमने इन्हें गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। इसके साथ ही आधा चम्मच ज़ीरा इसमें शामिल कर दिया है मैंने। सूखी लाल मिर्चें मैंने थोड़ी सी बचा ली थी तो वो भी इसमें शामिल कर दी हैं। अब हमने अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए तड़का हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब इसमें हमने जो दाल बॉयल करके रखी थी दाल इसमें शामिल कर देंगे। इसके साथ ही हरी मिर्चें थोड़ी सी बारीक कटी हुई ऊपर से डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे पुदीना। तो यहाँ पर पुदीने के थोड़े से पत्ते डालेंगे। बहुत ज़्यादा पुदीना भी मत डालिएगा क्योंकि पुदीने का जो फ्लेवर होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से पुदीने के पत्ते इसमें शामिल किए। तो लीजिए जनाब हमारी बहुत ही मज़ेदार सी मलका मसूर की दाल बनके रेडी हो चुकी है, जो कि खाने में बड़ी लाजवाब बनी है। आप इसे चावल के साथ खाएं, यकीन माने मज़ा आ जाएगा। दाल चावल बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो दाल की ये रेसिपी बहुत ही मज़े की है। तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप लोग लाज़मी इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ शेयर करें। आई होप कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को आपने लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।